कराची के इलाके नाजिमाबाद ईदगाह ग्राउंड के करीब इमारत की बेसमेंट में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। धुआं भरने के बायस मुश्किलात। बलूचिस्तान मूसाखेल की तहसील दरक के पहाड़ी जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से जंगलात और जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर मूसाखेल के मुताबिक आग बुझाने के अमल में लेवीज़ और महकमा जंगलात के अमले ने हिस्सा लिया। आग लगने की तहकीकात की जा रही हैं। हुंजास, करदू, दयामर, लोअरदीर, एबटाबाद, मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। शदीद बर्फबारी के बायस गलियात में सयाहों का दाखिला बंद। आज़ाद कश्मीर में अपर नीलम, लवादबाला और शारदा में बर्फबारी से खूबसूरत मनाजर। जागरान वैली में ग्लेशियर्स की जद में आने से दर्जनों मकानात को नुकसान। बलूचिस्तान में ज़ियारत, कान में तरजई, तोबा चकजई में बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान में आज गैर मामूली सर्दी की लहर दाखिल होने का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक अराइवल लाउंज में मुसाफिरों को मुश्किलात। इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफराते ज़र का फरवरी 2025 में 1.5% पर आना खुशाइंद है। ये सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफराते ज़र है। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह की छुट्टी होने का इम्कान, जबकि T20 टीम की क़यादत शादाब खान को सौंपे जाने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान वनडे स्क्वाड के कप्तान बरकरार रहेंगे। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद को बतौर हेड कोच बरकरार रखा जाएगा, जबकि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलना है। हुकूमत ने रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की तैयारी कर ली। रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से जायदाद की खरीद व फरोख्त में गैर रजिस्टर्ड अफराद के कारोबार करने पर मुकदमात बनाने और सजाएं दी जा सकेंगी। IMF ने भी इस शोबे में रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का मुतालबा कर रखा है। ऑडिट उमूर पर चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की IMF को ब्रीफिंग। नाथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान पहुँचने वाले IMF वफ़द की सेक्रेटरी ख़जाना से भी मुलाकात। IMF वफ़द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को मेरे सामने लोहे की रॉड से कत्ल किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुझे गन पॉइंट पर अपने साथ बलूचिस्तान लेकर गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के शरीक मुल्जिम शिराज का अदालत में बयान। शिराज ने अदालत में कहा कि वो इस केस का मुल्जिम नहीं बल्कि गवाह है, लेकिन उस पर एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि एतराफ़ करोगे तो सज़ा कम मिलेगी। मुल्जिम शिराज के बयान पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से शिराज का एतराफ़ी बयान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि शिराज की हथकड़ी खुलवाकर जब पुलिस को अदालत से बाहर भेजकर बताया कि इसका तहरीरी बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो शिराज ने कहा कि उस पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया है। अदालत ने 164 का बयान पेश करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्जिम शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। समाअत के बाद मुल्जिम शिराज के वकील ने कहा कि पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं है, ये जाली केस है। शिराज को हरासा किया गया है और धमकियां देकर एतराफ़ी बयान देने के लिए अदालत लाया गया था। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान ने न्यू ईयर नाइट पर पार्टी रखी। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई थी। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर लड़की बंगले से चली गई। अगले रोज़ मुल्जिम अरमगान और मुस्तफ़ा का ज़ाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने उस लड़की और शिराज को बंगले पर बुलाया।
लड़की को लोहे के रॉड से तशद्दुद करके जख्मी किया और जाकर इलाज कराने का कहा। लड़की को असलहा दिखाकर कानूनी कार्रवाई से मना किया। मरकजी मुल्ज़िम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को अरमगान ने शिराज को बंगले पर बुलाया। उसी रात मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आया। झगड़ा होने पर अरमगान ने मुस्तफ़ा को लोहे के रॉड से मारा। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का रिकॉर्ड भी जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। अरमगान 11 में से 2 मुकदमात में सुलह कर चुका है। बोट बेसन थाने में दर्ज मुकदमे में मुल्ज़िम को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ कर दिया। डिजिटल कुरानंदाजी के जरिए स्कीम में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद। मरियम नवाज की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत एक साल में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि दुश्मन कुव्वतें अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। हमें मिलकर दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करना है। गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब कहा हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। नौजवान दुश्मन का मुकाबला कलम से और सोशल मीडिया पर जवाब देकर करें। सारिम के कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? गमज़दा वालिदैन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारिम के वालिद ने कहा कि बेटा 7 जनवरी को लापता हुआ, 18 जनवरी को पानी के टैंक से लाश मिली। FIR कटवाई लेकिन अब तक कातिल गिरफ्तार न हुए। 200 फ्लैट हैं, पुलिस तफ्तीश क्यों नहीं कर पा रही? बच्चा 5 दिन जिंदा रहा तो किधर था? पुलिस क्यों कुछ न कर पाई? कातिल को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। अहले इलाका का कहना है कि 2 महीने से पानी फराहम नहीं किया जा रहा। रमज़ान मुबारक में पानी न होने से सहर व अफ्तार में मुश्किलात का सामना है। एहतजाज के बायस घास मंडी और इतराफ़ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर से खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून अकेली थी। बज़ाहिर किसी ने करंट लगाकर कत्ल किया। अकबरी मंडी में ताजिर के कत्ल के इल्ज़ाम में कज़न गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम खुर्रम ने 28 फरवरी को ताजिर नवाज को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया था। गाड़ी छीनने की कोशिश, मुबैना डाकू गाड़ी के नीचे आकर हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम इस्लामाबाद से टैक्सी बुक करके न्यू सिटी लाया था। असलहे के जोर पर गाड़ी छीनने की कोशिश की। कार ड्राइवर की मज़ामत के दौरान मुबैना डाकू गाड़ी के नीचे आ गया। ड्राइवर ज़ेर हिरासत। कराची में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रोड चेकिंग मुहिम। महकमा एक्साइज के अमले ने CVU पर सरकारी नंबर प्लेट्स वाली कई गाड़ियां रोक लीं। गाड़ियों में सवार कस्टम अफसरान ने मदद के लिए कस्टम एहलकारों को बुला लिया। कस्टम एहलकारों के एक्साइज अमले को धक्के। सीनियर कस्टम ऑफिसर अपनी गाड़ी भगा कर ले गए। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन का कहना है कि टेम्पर्ड गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगाना गैर कानूनी है। टेम्पर्ड गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। बदतमीजी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर कस्टम रजा अली ने कहा कि एक्साइज एहलकारों का हमारी गाड़ियों को रोकना गलत है। हम टेम्पर्ड गाड़ियां कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की अशिया खुरानोश की कीमतों में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। 3 माह के दौरान चीनी की कीमत 125 से बढ़कर 165 रुपये फ़ी किलो हो गई। घी और मसाला जात भी 20 रुपये किलो बढ़ गए। गोश्त, फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा। सार्फिन का कहना है कि अमलन खाने पीने की अशिया की कीमतों को आग लगी हुई है। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात।
वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स सोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह चार्ल्स सोम को पाकिस्तान के दौरे की दावत का इआदा किया। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। जेन मैरियट ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने और शराकत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में होगा। मैच की आखिरी तैयारियों के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्रैक्टिस की, जबकि भारतीय टीम ने आराम किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम शानदार है, खुसूसन नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कि भारत मुसलसल दुबई में खेल रहा है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सेमीफाइनल कड़ा मार्का होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सांस लेने में मुश्किलात, पोप फ्रांसिस दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल, तबीयत मजीद ख़राब। वेटिकन के मुताबिक पीर को पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की शदीद कमी का सामना रहा। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। यूक्रेनी सदर अमन नहीं चाहते, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा यूक्रेन को फौजी इमदाद मुअत्तल करने पर बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप पर भी बज़ाहिर तनकीद। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस से डील बहुत दूर है। बरतानिया की यूक्रेन को 5000 से ज़ायद एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने की इजाज़त। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं इक़दाम का मकसद यूक्रेन को मजबूत करना है ताकि वो मजबूत पोजीशन से मुज़ाकरात कर सके। रफ़ा में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना है कि जंग बंदी मुआहदे के पहले मरहले के दौरान गजा पट्टी में मज़ीद 116 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। इसराइली हुकूमत और वज़ीर आज़म गजा पट्टी पर दोबारा चढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। जंग बंदी के दूसरे मरहले में ताख़ीर इसराइली हुकूमत के मनसूबे का हिस्सा है। पार्लियामेंट से खिताब में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा पट्टी में जंग की बहाली ज़ेर गौर है। इसराइली पार्लियामेंट में सिक्योरिटी एहलकारों और यरगमालियों के लवाहिकीन में झड़प। यरगमालियों के लवाहिकीन ने नेतन्याहू के खिताब के मौके पर नारे लगाए। एहलकारों का यरगमालियों के लवाहिकीन पर तशद्दुद, एक यरगमाली का बाप बेहोश। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को फौजी इमदाद मुअत्तल करने पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को अमरीकी सपोर्ट को मज़ीद सराहना चाहिए। यूक्रेन की मादनियात से मुतालिक मुआहदे की अपडेट मंगल की रात देंगे।